क्या गोल्ड और सिल्वर में बड़ा क्रैश आने वाला है या ये सबसे बड़ा मौका है खरीदने का? क्या सोना अब गिरकर इन्वेस्टर्स को डुबो देगा या यहीं से करोड़ों कमाने की शुरुआत होगी? क्या 1.5 लाख के नीचे जाएगा गोल्ड या सीधे 2 लाख की तरफ रॉकेट बनेगा? और चांदी, क्या 3 लाख रुपए प्रति किलो का सपना एक बार फिर से जिंदा होगा या अभी और गिरावट बाकी है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़े एक्सपर्ट्स खुद कंफ्यूज हैं या चुपचाप इस डिप में भारी खरीदारी कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, अगर आप भी सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मार्च 2026 में जो मार्केट में हुआ उसने हर इन्वेस्टर को हिला कर रख दिया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर दोनों में शार्प गिरावट देखने को मिली। जहां सोना अपनी हालिया हाई से हजारों रुपए टूट गया, वहीं चांदी में और भी ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिली। कुछ ट्रेडिंग सेशंस में गोल्ड करीब 4,000 से 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिरा, जबकि चांदी 10,000 से 15,000 प्रति किलो तक लुढ़क गई। इस गिरावट ने मार्केट में पैनिक का माहौल बना दिया, लेकिन इसी गिरावट ने एक दूसरी कहानी भी शुरू कर दी, एग्रेसिव बाइंग की। जैसे ही प्राइसेस नीचे आए, ज्वेलर्स और इन्वेस्टर्स ने भारी मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी और कई शहरों में गोल्ड की डेली सेल्स 3 गुना तक बढ़ गई। यानी एक तरफ डर था कि दाम और गिर सकते हैं और दूसरी तरफ ये डर भी था कि कहीं गोल्डन मौका हाथ से निकल ना जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर। जब भी यूएस और दूसरे बड़े देश रेट्स बढ़ाने की बात करते हैं तो सोने पर दबाव आता है, क्योंकि गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती ने भी गोल्ड प्राइसेस को नीचे खींचा है, क्योंकि इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है। वहीं क्रूड ऑयल की राइजिंग प्राइसेस ने इन्फ्लेशन फियर्स को बढ़ा दिया, जिससे सेंट्रल बैंक्स के हॉकिश स्टांस की आशंका और मजबूत हो गई और इसका असर भी गोल्ड पर पड़ा। इसके साथ ही 2025 में सोने ने जबरदस्त रैली दी थी और कई रिकॉर्ड हाई बनाए थे। ऐसे में बड़े इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिससे प्राइसेस में तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहानी यहीं खत्म हो चुकी, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही फेज है जहां असली खेल शुरू होता है। दरअसल कई बड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट एक हेल्दी करेक्शन है और लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर अभी भी बुलिश है। इसके पीछे कई स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं, जैसे मिडिल ईस्ट और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि हर बार गोल्ड को सेफ हेवन एसेट के रूप में एक बार फिर से सपोर्ट करता है। इसके अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि अपने रिजर्व्स को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, कई देश अब धीरे धीरे डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करके गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। और ये ट्रेंड आने वाले समय में गोल्ड को और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है। अगर एक्सपर्ट्स आउटलुक की बात करें तो कई ग्लोबल बैंक्स और रिसर्च फर्म्स का मानना है कि 2026 में गोल्ड 1.5 लाख से 1,75,000 प्रति 10 ग्राम के बीच जा सकता है। और अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो ये 2 लाख तक भी पहुंच सकता है। वहीं चांदी को लेकर भी बुलिश आउटलुक सामने आ रहा है, क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी 2 लाख से 3 लाख प्रति किलो की रेंज में जा सकती है, लेकिन इसमें वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी और गिरावट बाकी है? दोस्तों, इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। अगर डॉलर और मजबूत होता है या फिर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं तो गोल्ड 85,000 से 90,000 प्रति 10 ग्राम तक भी गिर सकता है। वहीं सिल्वर 90,000 से 1 लाख प्रति किलो तक जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। यानी मार्केट इस समय फियर और ग्रीड के बीच फंसा हुआ है, और स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पैनिक सेलिंग के बजाय धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सके। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय एसआईपी या फिर स्टैगर्ड बाइंग स्ट्रैटेजी अपनाएं, ताकि गिरावट का फायदा उठाया जा सके और रिस्क भी कम रहे। अंत में यही कहा जा सकता है कि गोल्ड और सिल्वर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली रैली अभी भी बाकी है। लेकिन इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझना होगा, क्योंकि मार्केट में वही लोग प्रॉफिट कमाते हैं जो पैनिक में नहीं बेचते बल्कि समझदारी से गिरावट में खरीदते हैं। दोस्तों, आज की इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी।